गाइज मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का हैंडल दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे जाके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझसे कोई भी अपनी हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप मुझसे डाइट चार्ट का सजेशन ले सकते हैं। बाकी किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पे आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको इस वीडियो पे बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रॉ वे प्रोटीन के बारे में। गाइज मैं यहां पे पहले कुछ की पॉइंट्स रखना चाहूंगा कि रॉ वे प्रोटीन नॉर्मल वे प्रोटीन आइसोलेट से कम प्राइस में आता है। इसी वजह से बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक करके उनको बात करते हैं। पहला जो बहुत क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा जाता है वो ये है कि रॉ वे प्रोटीन नॉर्मल वे प्रोटीन आइसोलेट से कम प्राइस में आता है। इसी वजह से बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक करके उनको बात करते हैं। पहला जो बहुत क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा जाता है वो ये है कि रॉ वे प्रोटीन बहुत ही चीप प्राइस में आता है, बहुत ही कम प्राइस में आता है, तो क्या ये प्रोडक्ट खराब है क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है। सेकंड क्वेश्चन कि रॉ वे प्रोटीन में सुना है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, क्या इसे हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्या हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और ये हमें एडवर्स इफेक्ट करेगा। तो ये दो बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। और थर्ड ये आता है कि फिर जब प्राइस का इतना डिफरेंस है तो दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, आइसोलेट वे प्रोटीन नॉर्मल में और रॉ वे प्रोटीन आइसोलेट में, जो प्राइस का इतना ज्यादा डिफरेंस आता है। तो आज हम इन्हीं तीन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे और आपके मिथ्स को, आपके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए ये समझते हैं कि रॉ वे प्रोटीन होता कैसे है। तो रॉ वे प्रोटीन आपका दूध से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब पनीर बनाने की प्रोसेस की जाती है, चीज बनाने की प्रोसेसिंग की जाती है, तो लास्ट में जो आपका पानी बच जाता है उसी से एक्सट्रैक्ट करके उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको सुखा करके पाउडर बनाया जाता है, जो एक्चुअल में वो वे प्रोटीन होता है, जो रॉ फॉर्म में होता है, उसी को हम कहते हैं रॉ वे प्रोटीन। तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है पहले ये समझते हैं। आपने प्रोसेसिंग की, एक्सट्रैक्ट किया, चीज निकालते वक्त जो लास्ट में पानी बचा उसी को एज इट इज बस आपने प्रोसेसिंग करके उसका पाउडर बना दिया है, इसलिए वो रॉ फॉर्म में आ गया और ऐसे ही उसकी पैकेजिंग करके कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर दिया, तो इसलिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है। बट अगर हम नॉर्मल वे प्रोटीन की बात करते हैं तो उसके बाद उसमें आर्टिफिशियल शुगर डाला जाता है, स्वीटनर डाला जाता है, फ्लेवर डाला जाता है, कलर डाला जाता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है कंपनी को, जिसकी वजह से फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलकर तैयार होता है वो भी कॉस्टली हो जाता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आ गया होगा कि दोनों के प्राइस में अंतर क्यों होता है। रॉ प्रोटीन बहुत इनिशियल स्टेज पे जो प्रोटीन निकल के आता है वो होता है और डायरेक्टली ऐसे ही आपको पैकेज करके दिया जाता है, इसलिए उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आती है और इसलिए आपको भी वो कम में मिल जाता है। जो नॉर्मल वे प्रोटीन आइसोलेट होते हैं उसमें आपको स्वीटनर भी डाला जाता है, आपको कलरिंग भी डाली जाती है, उसमें फ्लेवर भी डाला जाता है, इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और इसलिए वो आपको महंगा पड़ता है। अब सेकंड बात करते हैं, आपके क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं रॉ वे प्रोटीन में, तो क्या ये डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करेगा। तो मैं यहां पे तो पहली बात ये बता दूं कि ये बहुत बड़ा मिथ बनाया गया है। जो लोग कहते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। आप इस बात को पहले समझें कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। हम कुछ भी खाते हैं, किसी भी तरह का प्रोटीन, नेचुरल फूड से भी अगर हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमें अलग से डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेता है। चाहे हम प्लांट्स से प्रोटीन लें, चाहे हम मीट प्रोडक्ट से प्रोटीन लें, चाहे हम डेयरी प्रोडक्ट से प्रोटीन लें, किसी भी सोर्स से हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी एलिजिबल है, उसमें ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस प्रोटीन को पचा सकता है। तो किसी भी सप्लीमेंट में जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो भी तो उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब हम नेचुरल वे में निकाल के उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो सप्लीमेंट को क्यों नहीं कर सकते। तो हमें अलग से किसी भी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती है। तो इस चीज को बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि रॉ वे प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 1% थोड़ी भी बात करें तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो दूध हो या पनीर हो या दूध से बनी कोई भी चीजें हो। बट ऐसे केसेस
100 में से कोई एक होते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो डेयरी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट से बना हुआ प्रोटीन भी वो डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपकी बॉडी कैपेबल है किसी भी तरह के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, तो इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब इस पे बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इसका प्राइस कम है तो क्या ये बेकार क्वालिटी का है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, बट स्टिल मैं क्लियरिफाई कर दूं कि प्राइस कम है डजंट मीन कि इसकी क्वालिटी खराब है। प्राइस कम इसलिए है क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कम आती है, इसमें कोई स्वीटनर ऐड नहीं है, कोई फ्लेवर ऐड नहीं है, कोई कलर ऐड नहीं है, तो कंपनी को ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ती है, इसलिए वो आपको कम प्राइस में इसको अवेलेबल करा जाती है। बाकी नॉर्मल वे प्रोटीन में भी वही प्रोटीन होता है जो रॉ वे प्रोटीन में होता है, बट उसमें कलरिंग स्वीटनर ये एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये भी माइंड से आप निकाल दें कि इसकी प्राइस कम है तो ये चीप क्वालिटी का होता है। ये क्वालिटी बिल्कुल सेम होती है रॉ वे प्रोटीन की और जो नॉर्मल आप वे प्रोटीन आइसोलेट लेते हैं उन दोनों की। तो ये तो कुछ मिथ्स है जो मैंने आपको क्लियर कर दिए कि दोनों ही सेम क्वालिटी के हैं, कोई फर्क नहीं है। बट यहां पे मुझे नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी समझ में नहीं आता, बट स्टिल अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें रॉ वे प्रोटीन की यहां पे, तो ये हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना टेस्ट के नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कोई भी स्वीटनर नहीं है तो आपको ये टेस्ट लेस लगेगा। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वीटनर चाहिए ही चाहिए, वो फ्लेवर चाहिए ही चाहिए, तभी वो पी पाएंगे, वरना अदरवाइज उनको प्रोटीन अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपको टेस्ट चाहिए ही चाहिए तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। अदरवाइज अगर आप इसके बेनिफिट देखना चाहते हैं कि प्रोटीन से मिलने वाला आपको बेनिफिट मिले, आपको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, आप टेस्ट लेस भी प्रोटीन पी सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये था इसका एक नेगेटिव पॉइंट कि इसमें आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं इसके प्लस पॉइंट की, तो इसके दो मेजर प्लस पॉइंट मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगा, जिसकी वजह से मैंने भी ये प्रोडक्ट मैंने अपने हाथ से मंगाया है और मैं खुद भी यूज करता हूं। मैं फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, रॉ वे प्रोटीन की बात कर रहा हूं। तो पहला जो इसका बेनिफिट है कि ये नेगेटिव पॉइंट अगर आप देखना चाहें तो देखें, बट ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया, यानी आपको बहुत ही नेचुरल वे में मिल रहा है। आपको ये बॉडी हार्म नहीं करेगी। जो बहुत ही ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस होते हैं वो जानते हैं कि वो आर्टिफिशियल शुगर यूज नहीं करते हैं, कलरिंग वगैरह को भी वो अवॉइड करते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर को भी अवॉइड करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल रहा है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें तो। सेकंड इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका प्राइस। बाकी आप नॉर्मल फ्लेवर्ड वाले लेंगे तो उसकी कॉस्ट में इसकी कॉस्ट में जमीन आसमान का अंतर पड़ता है। आपको सेम प्रोटीन मिल रहा है, आपको जितना प्रोटीन उससे मिलेगा उतना ही रॉ प्रोटीन से भी मिलेगा, बट सिर्फ कलरिंग और स्वीटनर के लिए आप इतने ज्यादा पैसे पे करते हैं। तो बहुत कम पैसे में आपको सेम अमाउंट ऑफ और सेम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर जिनका बजट टाइट है, जो कम पैसे स्पेंड करना चाहते हैं या जिनको स्वीटनर वगैरह से कोई मतलब नहीं, वो अनफ्लेवर्ड ले सकते हैं, उनके लिए रॉ वे प्रोटीन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गाइस।